हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल में जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम। ठीक है, तो इनके फंक्शंस के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सबके एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो हम आज इसको कवर करेंगे। सबको सारे जो भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको हम कवर करेंगे निमोनिक टेक्निक से। मैं मेक श्योर करूँगी कि आपको इस वीडियो के बाद सारे याद हो जाएँ। ठीक है, तो हम सबके फंक्शंस कवर करेंगे आज इस वीडियो में विद निमोनिक टेक्निक। ठीक है, आपने निमोनिक टेक्निक के बारे में सुना ही होगा। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन का फंक्शन है, इसको हम इजी वर्ड्स में याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, सबके थोड़े 2, 3, 4 फंक्शन तो होते ही हैं एक भी ऑर्गेनेल का। ठीक है, तो हमें वो याद करना है आज इस वीडियो में। जैसे सबसे पहले हम फंक्शन याद करेंगे एक एनिमल सेल का। ठीक है, तो इसमें से पहले आपको एनिमल सेल में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, तो हम उसको याद करेंगे एक ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो इस ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है आपको कैन वेरी फ्यू नोट्स चेंज ग्रेड्स इन योर स्टडीज़ और गोल्स। ठीक है, तो इसमें आपको एक स्टोरी की मदद से याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप कि आप कम नोट्स बना के अच्छे से अगर आप नोट्स बनाओ तो आप क्या अपने ग्रेड्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो आपको स्टडीज़ में हेल्प करेंगे, आपको गोल्स तक पहुंचाएंगे। तो हाँ, आप अगर कम, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल जो टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं ना कि कम नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ, उससे पढ़ाई करो तो आप अच्छे ग्रेड्स पा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे स्टोरी बना के इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो सी से आपका सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी से आपका वैक्यूल्स और एफ से आपका फ्यू। वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्यू प्रेजेंट होती हैं कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में बहुत सारी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में थोड़ी छोटी सी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और एन से आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सी से आपका चेंज इन शेप, जो एनिमल सेल होती है वो अपना शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, जी से आपका गोल्गी एपरेटस हो जाएगा। एस से आपका स्मॉल इन साइज, जो एनिमल सेल होती है वो स्मॉल इन साइज होती है। ठीक है, जी से आपका ग्लाइकोजन एज अ फूड, जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे ऑर्गेनेल्स जो एनिमल सेल में हैं हम वो याद हमने कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एनिमल सेल को कंप्लीट कर लिया, हम प्लांट सेल को करेंगे। अब हम देखेंगे प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं विद अ ट्रिक। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उन ट्रिक्स को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार बस ये वीडियो देख लिया। अब आप जब भी प्लांट सेल के बारे में पढ़ो तो इन ट्रिक को अपने एक साइड में कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, और जब भी आप पढ़ो तो इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है इस ट्रिक में, L2C2N2, तो आप इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हो। L2C2N2 है कोई आपके, L से आप कोई अपना लक्ष्मी नारायण, C से चंदू, ऐसे नाम भी रख सकते हो। नहीं रखना चाहते हो तो सिर्फ आप यही याद रखिए, L2C2N2 शुड पे मनी टू विवेक एंड गोलू। तो ऐसे आप याद रखिए इसको स्टोरी बना के कि कोई आपके L2C2N2 नाम के दोस्त हैं, वो किसके पैसे नहीं दे रहे हैं, विवेक और गोलू के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उनको दे देना चाहिए उनके पैसे। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है उन्होंने उनके पैसे नहीं दिए हैं, तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। बहुत वर्क करेगी आपको, रिवीजन के टाइम आप एग्ज़ाम में जो एंजाइटी होती है, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने में बहुत हेल्प करेगी और आपको एग्ज़ाम में भी ज़रूर याद आएगी। जैसे कुछ होते हैं ना ऑर्गेनेल्स, हम भूल जाते हैं, कुछ फंक्शंस भूल जाते हैं, हमें लगता है ना अगर ये लिख देते तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस निमोनिक टेक्निक से याद करेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प करेगी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम याद करेंगे सेल वॉल को। ठीक है, तो सेल वॉल का भी कुछ फंक्शन होते हैं सेल में। ठीक है, तो हम सबको पता है कि प्लांट सेल के जो ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, तो उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका, प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम सेल वॉल के बारे में इसके फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी ट्रिक को देखते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखना है आपको, कैसे याद रखेंगे, शेफ शुड प्रिपेयर गुड लिमिटेड
फूड इन गुड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप इसकी स्टोरी भी बना सकते हैं कि जो शेफ्स होते हैं ना वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो अच्छा खाना इसलिए बताते हैं क्योंकि वो कम कम खाना बनाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट या होटल्स होते हैं तो इतनी सी प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट में इतनी सी कोई डिश रखी होती है ना। तो ये लिमिटेड खाना बनाते हैं। उनका जो किचन वगैरह होता है वो कितना ऑर्गेनाइज होता है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप सेल वॉल से भी आप कोरिलेट करते हुए पढ़िए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हमें ट्रिक तो याद आ जाती है बट हमने किसके लिए बनाई थी वो याद नहीं आता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई ट्रिक याद करें तो उसको कोरिलेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हो? जैसे जो शेफ़ होते हैं वो जो अच्छे अच्छे शेफ्स होते हैं वो हमेशा वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, प्लांट से रिलेटेड खाना, है ना, वेजीज से रिलेटेड। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो वेजिटेबल्स होती है उसमें प्लांट सेल होगी, है ना, और प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से हमने सारे फंक्शंस याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका शेप हो जाएगा। सेल वॉल क्या करता है? शेप को मेंटेन रखता है। जो प्लांट सेल की सेल होती है उसका शेप को मेंटेन करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। ऐसे आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। पी से प्रोटेक्शन का काम करता है सेल वॉल, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जी से आपका ग्रोथ हो जाएगा। जब सेल वॉल ग्रो होगी ना तभी आपकी जो प्लांट सेल होती है वो हमेशा ग्रो कर पाती है। ठीक है, फिर एल से आपका लिमिटेड एंडोसाइटोसिस होता है जो सेल में, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिटेल में आपको नहीं पता है ये तो आप मेरे चैनल पे इसके बारे में डिटेल फंक्शन देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसके निमोनिक्स बता रही हूँ। ठीक है, ई से आपका एनवायरनमेंट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करता है सेल वॉल। ओके, तो हमने ऐसे सारे फंक्शंस याद कर लिए विद आ स्मॉल ट्रिक जो कि आपको याद रखनी है, और 2 से 3 बार आपको इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन भी करना है इसका। ओके, तो नेक्स्ट हम याद करेंगे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी सेल होगी तो उसमें उसके ऊपर की लेयर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लांट सेल सब में प्रेजेंट होती है, कॉमन फीचर होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इसमें क्या रखनी है? इस ट्रिक में आपको याद रखना है कि जो SMS होता है, जो हम फ़ोन से सेंड करते हैं मैसेज, उसको SMS भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप उसको एंटर करते हो तभी तो सामने वाले के पास पहुंचता है, वो रिकॉग्नाइज करता है अच्छा इन्होंने मैसेज किया है ना। ठीक है, तो फिर जो आपका फ्लो होता है कन्वर्सेशन का वो बोलता है हाय, आप बोलते हो हेलो, हाउ यू, है ना। तो फ्लो फिर आपका मेंटेन हो जाता है। वो वहाँ से मैसेज करते हैं, हम यहाँ से मैसेज करते हैं अपोजिट साइड से। ठीक है, तो वो भी सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आपकी स्पेशल बातें स्टार्ट होती हैं कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो। तो वैसा आपको इस टाइप की स्टोरी बना के इसको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप स्टोरी बना के याद रखोगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस याद रहेंगे। कैसे? ऐसे आपका शेप, ये भी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, करती है, सॉरी, प्लांट की। ठीक है, और क्या करती है? मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है सेल को, M से हो जाएगा। ठीक है, एस से आपका सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सबको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ मटेरियल्स होते हैं उनको ही अलाउ करती है, और कुछ को जो अंदर से बाहर जाने में, जब भी मटेरियल कुछ भी बाहर जा रहा होता है तो उसको सिलेक्ट करके भेजती है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। ठीक है, ई से आपका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। आर से आपका रिकॉग्निशन, जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें रिकॉग्नाइज करने की पावर होती है। ठीक है, एफ से आपका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ सेल से बाहर जा रहा है या कुछ अंदर आ रहा है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, ओ से आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है तो आपको सब पता होगा। ठीक है, सी से आपका सेल कंटिन्यूटी हो जाएगा। एस से आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक की हेल्प से ये सारे फंक्शंस याद कर लिए। आपको ज़रूर हेल्प करेंगे एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं आया इनमें से किसी का भी कुछ मतलब समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो हम कवर करेंगे जिसके फंक्शन है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल में, है ना। तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे?
जैसे जो गुड कार होगी, आपकी कोई अच्छी कार होगी, तब उसमें बैठने में कब आपको मज़ा आएगा, जब उसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स होंगे, ड्राइवर्स की वैरायटी होगी। तो आपको इस तरीके से फ़नी निमोनिक टेक्निक्स बना के याद रखना है। आप कुछ और भी निमोनिक टेक्निक बना सकते हैं, बट मैं बना के दूंगी तो आपका टाइम जो सेव होगा, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका टाइम अभी बहुत प्रीशियस होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके की मेरी निमोनिक टेक्निक की हेल्प से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टोरी बना के याद कर ली कि जो अच्छी कार होंगी उसमें बैठने में कब मज़ा आएगा, जब उसमें डिफरेंट ड्राइवर्स होंगे, ड्राइवर्स की वैरायटी होगी। ठीक है, तो जी से आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, सी से आपका कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस पूरे कंट्रोल करके रखता है ना सेल को। डी से आपका डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जो होती है उसको भी हेल्प करता है न्यूक्लियस। और डी से आपका डिवीजन की प्रोसेस में भी न्यूक्लियस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपने अगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है डिटेल में तो ज़रूर पता होगा आपको। वी से आपका वेरिएशन, जो वेरिएशंस आती हैं सेल टू सेल में, तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स उनकी वजह से आती है। ठीक है, तो हमने ये सारे फंक्शंस कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपको इस ट्रिक को कोरिलेट करना है न्यूक्लियस से तो आप कैसे करेंगे, ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो जैसे एक जो कार होती है वो सब मेंटेन कर लेती है घर में, अगर कुछ भी छोटा मोटा काम है तो सबको कंट्रोल कर लेती है। पापा को ऑफिस जाना है, कोई रिलेटिव को स्टेशन से लेने जाना है, या फिर कुछ मार्केटिंग करनी है, तो एक कार होगी तो सब पूरे घर को संभाल लेती है वो। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियस भी पूरे सेल को संभालता है ना। आपने पढ़ा ही होगा अपनी बुक में कि न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, है ना, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से मतलब उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस भी इस पूरे सेल को संभालता है और कार भी पूरे घर को संभालती है। एक कार हो घर में तो सारा काम हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रिक्स ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। ठीक है, कि आपने किसके लिए याद की थी। बहुत सारे बच्चे भूल ही जाते हैं कि ट्रिक तो याद रहती है, किसके लिए याद की थी वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया। हम दूसरे पे अब हम याद करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखनी है निमोनिक टेक्निक, प्लॉट सेफ इन चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको इस टेक्निक को याद रखना है। इसको स्टोरी की तरह से बना सकते हैं कि आप प्लॉट चंडीगढ़ में लेना सेफ़ है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऐसा कुछ शेप होता है ना इसका, आपने देखा ही होगा इसका डायग्राम न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो इसके ऊपर तो हम प्लॉट ले ही नहीं सकते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो हम चंडीगढ़ में ले लेते हैं, वही सेफ़ रहेगा, है ना। तो इस तरीके की आप फ़नी टेक्निक बना के याद रख सकते हैं। तो पी से आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। टी से आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एस से आपका सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सी से आपका केमिकल्स जो होते हैं सिंथेसाइज या फिर जो भी केमिकल्स रोल प्ले करते हैं उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमने सारे फंक्शंस कवर कर लिए एक छोटी सी टेक्निक की वजह से। ठीक है, और हमने इसको निमोनिक टेक्निक को इससे कोरिलेट भी कर लिया कि चंडीगढ़ में लेना तो सेफ़ नहीं है, सेफ़ है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो हम प्लॉट ले नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम याद करेंगे गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस को। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है कि जो सेल फोन्स हैं लावा के, आजकल बहुत सेल हो रहे हैं, हर कहीं जहाँ पे भी देखो एवरीवेयर सेल हो रहे हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। हर किसी में के पास देखिए आप एक घर में लावा का फ़ोन ज़रूर होगा। ठीक है, इस तरीके की आप स्टोरी बना के आपको याद रखनी है। ठीक है, क्यों इनके फ़ोन इतने कॉमन हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत फीचर्स बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं थोड़े, है ना, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लिया है, स्पेशल फीचर्स लॉन्च किए हैं, तो इसलिए इनके फ़ोन हर कहीं बिक रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके की ट्रिक आपको याद रखनी है ये। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगी। मुझे याद हुई है तो आप लोगों को ज़रूर हो जाएगी। मुझे इन ट्रिक्स ने बहुत हेल्प किया है मेरे एग्ज़ाम्स में। मुझे जब याद नहीं होता था तो मैं इस तरीके की टेक्निक्स बना के याद करती थी, तो मुझे बहुत हेल्प करती थी। ठीक है, तो आपको इसको ट्रिक को गोल्गी से कैसे कोरिलेट करना है, जैसे आजकल आप देखिए कोई लावा का फ़ोन हो या ओप्पो का फ़ोन हो, हर किसी में गूगल रहता है ना। गूगल सब में कॉमन फीचर हो गया है, सब में ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, तो आप गूगल गोल्गी से कोरिलेट कर सकते हैं कि फ़ोन में भी हर फ़ोन में गूगल होता है, और इसको गोल्गी से आप कोरिलेट करके रखिए, याद रखिए। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है ट्रिक तो आप कोई और भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ट्रिक याद करो।
ठीक है। तो सी से आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। गोल्गी अपरेटस सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज और रिपेयर करने का काम करता है। एल से आपका लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एस से आपका सीक्रेशन हो जाएगा। ई से आपका एलाबोरेशन हो जाएगा। सी से आपका सेल वॉल हो जाएगा। और सी और एस से आपका कॉम्प्लेक्स और स्पेशल शुगर फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपरेटस हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने इसके सारे फंक्शंस कवर कर लिए एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। आपको ज़रूर हेल्प करेगी ये टेक्निक अगर आप याद रखेंगे, तो कोशिश करिए याद करने की। नेक्स्ट हम कवर करेंगे वैक्यूल्स को। ठीक है, तो वैक्यूल्स की ट्रिक क्या है हमें याद रखनी है। जो ऑस्कर्स होते हैं वो किन फिल्म्स को दिए जाते हैं, जिनमें थ्रिल होता है, लाफ्टर होता है, सस्पेंस होता है ना। इस तरीके से आपको इस टेक्निक को याद रखनी है। ठीक है, तो ओ से आपका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, एस से आपका स्टोरेज हो जाएगा। सी से आपका सेलुलर वेस्ट हो जाएगा। जो वैक्यूल्स होती हैं वो स्टोरेज का काम करती हैं। सेल में जो भी वेस्ट होता है उनको स्टोर करके रखती हैं, है ना। और फूड वैक्यूल्स भी होती हैं बहुत सारी, है ना, जो खाने को सेल के स्टोर करके रखती हैं। और जो टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी होती है जो सेल जो फूली रहती है ना, स्ट्रॉन्ग रहती है, वो किसकी वजह से रहती है, वैक्यूल्स की वजह से। ठीक है, और लास्ट है हमारा एल से लाइसोसोमल एंजाइम जो सीक्रेट होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करना वो किसका काम होता है, वैक्यूल्स का। ठीक है, तो हमने एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से सारे फंक्शन कवर कर लिए वैक्यूल्स के। बहुत ईजी हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम याद करेंगे लाइसोसोम्स को। ठीक है, लाइसोसोम क्या काम करते हैं सेल में वो याद करेंगे। तो हमें इसमें टेक्निक क्या याद रखनी है। जो सीएम होता है उसका काम क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, जैसे हमारे अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी नाथ है, तो वो क्या करते हैं, जो कहीं भी दंगे हो रहे हों, कुछ कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रही होती है ना, तो जो अपने स्टेट को डिफेंड करने का काम करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। तो सीएम का काम होता है डिफेंड करना और अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो आप इससे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, और ट्रिक को आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हो लाइसोसोम से। सीएम की पूरी लाइफ इस सब में चली जाती है, अपने स्टेट को डिफेंड करने में, डेवलप करने में, है ना, अपने स्टेट को और अच्छा करने में, है ना। तो पूरी लाइफ से LY से आप याद रख सकते हो कि सीएम को और इस ट्रिक को आपको कैसे कोरिलेट करना है लाइसोसोम से। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे लाइसोसोम के। सी से आपका क्लीनिंग हो जाएगा। एम से आपका मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। डी से आपका डिफेंस हो जाएगा और दूसरे डी से आपका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे सारे फंक्शन कवर कर लिए। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि लाइसोसोम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, तो मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। बहुत डिटेल में पढ़ाया है इस पर, और इस वीडियो का मैं लिंक आपको होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को, या फिर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम याद करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में। सभी ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो उसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। जब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब फॉरेन जा रहे हैं कंट्री में, तो उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी ना। तो उनको जैसे हमें खाना चाहिए होता है, उनको भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और इस ट्रिक को आप कैसे माइटोकॉन्ड्रिया से कोरिलेट करोगे, जैसे एरोप्लेन से आप क्या है मिनटों में पहुंच जाते हो कहीं पे भी, जैसे मिनटों माइटोकॉन्ड्रिया को आप याद रखिए। ठीक है, तो आप मिनटों में कहीं पे भी पहुंच जाते हो। पहले लोग कैसे चल के जाते थे, ट्रेन से जाते थे, है ना। जब ट्रेन भी नहीं थी तो बैलगाड़ी से जाते थे। तो आप ये से याद रख सकते हो कि एरोप्लेन से हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं मिनटों में। ठीक है, तो मिनटों से आपका माइटोकॉन्ड्रिया याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ए से आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ई से आपका एनर्जी सिंथेसिस जो होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। आई से आपका इंटरमीडिएट जो भी फॉर्म होते हैं सेल में, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड, तो वो कौन सिंथेसाइज करता है, हेल्प करता है उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो हमने इसके सारे फंक्शन याद कर लिए सिर्फ एक मेमोरी टेक्निक से। नेक्स्ट हम याद करेंगे प्लास्टिड्स को। ठीक है, तो प्लास्टिक्स में हमें एक ही याद रखनी है सिर्फ कि जो PCS का एग्ज़ाम होता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जिसने ग्रैब कर ली वो अपॉर्चुनिटी तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, PCS का एग्ज़ाम कैसे होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है,
तो इससे आपको पूरे फंक्शंस याद रहेंगे प्लास्टिड्स के। तो पी से आपका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, जो भी हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें सोलर एनर्जी को पूरा ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है। जो कलर होता है जो प्लांट में फ्रूट्स होते हैं उसके फ्लावर्स होते हैं तो किसकी वजह से आता है, प्लास्टिड्स की वजह से। जो स्टोरेज का फंक्शन में भी प्लास्टिड्स बहुत हेल्प करते हैं, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ओ से आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होता है, उसमें भी प्लास्टिड्स बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको इस छोटी सी टेक्निक से पूरे सारे फंक्शंस याद रह जाएंगे प्लास्टिड्स के। तो इस तरीके से हमने छोटी सी निमोनिक टेक्निक की हेल्प से सारे फंक्शंस कवर कर लिए हैं सेल के। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए इतना अच्छे वीडियोस बनाने की, ठीक है। लाइक करिए मेरे वीडियोस को, मुझे अच्छा लगेगा आप लाइक कर, मेरे काम को लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प होगी। और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के तक पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो भी कमेंट कर दीजिए। और भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो भी आप कहना चाहें आप मुझसे कमेंट के थ्रू कह सकते हैं, मैं अपने सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।